الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا آمنت بالله صدق الله العظيم खुदा का ज़िक्र करें, ज़िक्र मुस्तफ़ा न करे, हमारे मुँह में हो ऐसी ज़ुबान खुदा न करे। और ख़ाक मुझ में कमाल रखा है, मुस्तफ़ा ने संभाल रखा है, और मेरे ऐबों पे डाल कर पर्दा मुझको अच्छों में डाल रखा है। नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नहायत अदब से मोहतरम जनाब सैयद रिजवान शाह साहब से गुजारिश है कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ और नज़राने अक़ीदत ख़ातमुन नबिय्यीन प्यारे आका व मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुज़ूर पेश करने की सआदत हासिल करें। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मेरा अपना एक लातिया कलाम आपकी समातों की नज़र करूँगा कि गम गुसारो हजूर आपके हैं, गम गुसारो हजूर आपके हैं, बेसहारो हजूर आपके हैं, गम गुसारो हजूर आपके हैं, बेसहारो हजूर आपके हैं। और शाह फरमा रहे थे करबल में, शाह फरमा रहे थे करबल में, गम के मारो हजूर आपके हैं। और अल्लाह वालों से कह रहा है खुदा, मेरे प्यारो हजूर आपके हैं। और घर में बिनते नबी ये कहती थी, ऐ दुलारो हजूर आपके हैं। और मक्तार है कि सिर्फ लोहो कलम नहीं रिज़वा, सिर्फ लोहो कलम नहीं रिज़वा, चांद तारो हजूर आपके हैं। सिर्फ लोहो कलम नहीं रिज़वा, चांद तारो हजूर आपके हैं,
गम गुसारो हजूर आपके हैं, बेसहारो हजूर आपके हैं। आप सब ने नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाह साहब की खूबसूरत आवाज़ में सुनने की सआदत हासिल की। हाज़रीन महफ़िल और मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी, आप सब प्यारों को, दिलबरों, दिलदारों को एक बार फिर वेलकम करते हुए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करती हूँ। खालिक़े कायनात को कलम और किताब से इतनी मोहब्बत है कि एक पूरी सूरत सूरह कलम कुरान पाक में शामिल कर दी। और किताब से मोहब्बत देखिए कि वो किताब हमारे लिए अपने महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पे नाज़िल कर दी। और कारी से कितनी मोहब्बत है कि जब वो लहन दाऊदी से तिलावत कुरान हकीम करता है तो दिल झूम जाता है। यानी अल्लाह ने कलम, किताब और कारी को लाज़िम व मलज़ूम करार दिया। और आज की इस तकरीब में तमाम साहिबान इल्म व दानिश मौजूद हैं, जो कि मोहतरमा ताबिंदा सलीम साहिबा की किताब लफ्ज़ बोलते हैं कि पजीराई के लिए तशरीफ़ फरमा है। मैं बार दिगर आप सब की इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ कि आप इस तकरीब में मौजूद हैं और उम्मीद करती हूँ कि प्रोग्राम के आखिर तक मौजूद रहेंगे। सबसे पहले आज की इस खूबसूरत तकरीब के साहिब सदर, जिनका ताल्लुक़ प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट से रहा और साबका 3 अदवार में आप मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के प्रेस सेक्रेटरी रहे। आप हमद जहद शख्सियत के मालिक हैं। अदबी ज़ौक़ रखने की वजह से अदबी तकारीब में आना जाना रखते हैं। आपकी किताब राय आमा मनसा शहूद पे आ चुकी है। इल्मी, अदबी और समाजी शख्सियत हैं। मैं बहुत मोहब्बत एहतराम से मोहतरम जनाब राय रियाज़ हुसैन साहब से मुल्तमिस हूँ कि स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ और कुर्सी सदारत संभालें। जनाब राय रियाज़ हुसैन साहब। सर बहुत शुक्रिया आपका कि आप तशरीफ़ लाए, हमारा मान बढ़ाया। तशरीफ़ रखिए सर। जी हाज़रीन महफ़िल, अब जिस शख्सियत को स्टेज पे बुलाने जा रही हूँ वो आज की साहिब किताब मोहतरमा ताबिंदा सलीम साहिबा हैं, जो कि इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की डिप्टी डायरेक्टर है। इल्म व अदब से गहरा ताल्लुक़ है, बहुत मोहब्बत, बहुत अक़ीदत से आपसे गुजारिश है कि स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। आप मौजूद हैं, आप सबकी भरपूर तालियाँ। बहुत शुक्रिया ताबिंदा सलीम साहिबा। इनकी किताब लफ्ज़ बोलते हैं, क्या खूबसूरत नाम है। इनकी किताब के लफ्ज़ भी बोलते हैं और इन लफ्ज़ों के साथ साथ इनकी खूबसूरत आँखें भी बोलती हैं। आज की इस महफ़िल की मेहमान खसूसी में पहला नाम, जिस बहुत प्यारी अपने फ़राइज़ को खुश असलूबी से संभालने वाली, निभाने वाली, हर एक के काम आने वाली और बेखसूस ख़वातीन के लिए बहुत ज़्यादा मुतहरक और काम करने वाली मोहतरमा शाज़िया रिजवान साहिबा, जो कि पार्लिमानी सेक्रेटरी भी हैं और महकमा इत्तलात व सकाफ़त से इनका ताल्लुक़ है। बहुत एहतराम से मुल्तमिस हूँ कि आप स्टेज पर तशरीफ़ लाए मौजूद हैं। आप सब कैसे गुजारिश है इनके लिए तालियां बजा दें। कैसे साहब आए? अभी नहीं पहुँचे। अच्छा। रावलपिंडी चकवाल की सियासी समाजी शख्सियत, बहुत हमदर्द, हर एक की खिदमत करने वाले, हर एक के काम आने वाले मोहतरम जनाब राजा मुजाहिद अफसर साहब से गुजारिश है कि स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। जी सर। तालियां बजाने में कोई हर्ज नहीं है, वैसे बैठने से वैसे ही सर्दी इतनी है, खून मुंजमद हो जाता है, तालियां बजाया करें। आज के प्रोग्राम के मेहमान मोहतशम, बहुत उम्दा इंसान, बहुत आला शायर, सहाफ़त से बहुत पुराना ताल्लुक़, मोहतरम जनाब सजाद लाखा साहब से गुजारिश है कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। सजाद लाखा साहब। जी सर, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे इस प्रोग्राम को रौनक बख्शी। और हमारे आज के अगले मेहमान मोहतरम जनाब अजवर लोन साहब एक शायर होने के साथ साथ बहुत अच्छे इंसान भी हैं। आपसे गुजारिश है कि आप स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ।
और प्रोग्राम की रौनक बढ़ाएं। बस ठीक है मेहमान। नहीं आज हम कोई- आज मेजबान- तशरीफ लाया मैं मेजबान ठीक हूँ, आप प्लीज आप तशरीफ लाए मैं लेकिन चेयर से लगा लें, कोई इशू आपको नहीं। बुला रहे हैं बहुत मोहब्बत से बुलाया आपको जनाब। नसीम सैर साहब मौजूद हैं महफिल में? नहीं, ज़हीर साहब हैं। ये भी तशरीफ अच्छा, ले लें। जुल्फ़कार बेग साहब तशरीफ़ लाए हैं? नहीं। अच्छा, वो राजा अतीक साहब, अतीक फराज साहब हैं, आ गए? नहीं अभी वो भी नहीं है। हो गए। अच्छा, साहिब सदर मेहमानाने खसूसी हाजिर महफिल, लिखारी अदीब शायर जब भी कोई किताब लिखता है तो बहुत दर्द और तकलीफ़ से गुज़रता है, और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि ये दर्द दर्द दिल बन जाता है। और हाजिर मोहतरम, दर्द को अगर उल्टा करके पढ़ें तो फिर भी दर्द ही पड़ा जाएगा, यानी कि अंदर को ये दर्द को अल्फाज का रूप देने के लिए बहुत दर्द से गुज़रना पड़ता है। एक किताब लिखने से लेकर अशात तक बहुत सख्त मरहल से गुज़रती है, और इसमें सबसे मुश्किल मरहला अशात का होता है। महंगाई के इस दौर में किताब की अशात बेहद मुश्किल हो गई है, और सबसे ज़्यादा कमज़ोर तबका सफ़ेद पोश लिखारियों का है, जो अपनी कई ज़रूरियात को पसे पुष्ट डालकर किताब शाया करवाते हैं। एक वाक़या मुख्तसरन बयान करूँगी कि सागर सिद्दीकी बहुत अच्छे शायर से कौन वाकिफ़ नहीं, रोज़ी रोटी के लिए एक पर्चे का एडिटर भी रहे, माली हालत बेहद नाजुक थी, खुद भी बहुत धान पान से थे, लेकिन इनकी शायरी आसमान को छू रही थी। और इसी कसम फुसी में उन्हें बुखार ने आ लिया, और कुछ जिस्मानी बुखार और कुछ मोहब्बत में नाकामी का बुखार, दोनों जब सर चढ़ कर बोलने लगे तो डॉक्टरों ने एक ऐसा इंजेक्शन लगाया कि वह पुरसुकून हो गए। जिस्मानी बुखार तो उतर गया, मगर इश्क का बुखार कौन उतारे। सारा दिन बेहाल फिरते, इस इंजेक्शन की वजह से फिर नशे की तलब हुई, फिर चर्च पे गुजारा करने लगे। और एक मसला ये भी हुआ कि उन्होंने अपनी किताब जिस पब्लिशर को दी छपने के लिए, उसने अपने ही नाम से उनकी किताब छाप डाली, और ऐसा अब भी अक्सर होता है, और खूब कमाई की। इंडियन डेलीगेशन पाकिस्तान आया तो उस वक्त सदर जनरल अयूब साहब के दिल में सागर सिद्दीकी से मिलने की ख्वाहिश पैदा हुई, क्योंकि उस डेलीगेशन ने, इंडियन डेलीगेशन ने बहुत तारीफ़ की कि सागर सिद्दीकी बहुत अच्छे शायर हैं। जनरल साहब मिलने तो चले गए, लेकिन सोचा कि कोई बहुत खूबसूरत घर होगा जिसमें सागर सिद्दीकी जैसा बहुत अच्छा शायर रहता होगा। लेकिन जब गए तो देखा एक पार्क एक बेंच पे बेसुध पड़े हैं, कोई होश नहीं है। और जनरल साहब ने कहा कि आप दरबार आलिया में आएँ, आके अपने अशार पेश करें, हम आपकी खिदमत करेंगे। सागर सिद्दीकी ने ठक से इनकार कर दिया और कहा, जी मैं अपनी दुनिया में बहुत खुश हूँ, हमें किसी बादशाह से नहीं मिलना। फ़कीर लोग ऐसे ही होते हैं। ग़ुलाम अब्बास का ओवरकोट तो आपने पढ़ा होगा, और उसमें आपने देखा है कि लंबा ओवरकोट पहने, एक गले में मफरल डाले एक शख्स साल में घूमता रहता। और इस ओवरकोट में जो किरदार बताया गया है, वो लिखारी ने ये बताया है कि कैसे अपनी ज़ात का भरम रखा जाता है। किसी ऐसे ही बेंच पर उसका भी इंतकाल हो गया। जब पुलिस आई, हॉस्पिटल में उसका पोस्टमार्टम हुआ, शनाख्त के लिए ले गए, तो इनके ओवरकोट उतारा तो नीचे से उसके नीचे बनियान तक नहीं की। मैं आपकी खामोशी चाहूँगी, ओवरकोट के नीचे बनियान तक नहीं थी। अल्लाह अल्लाह। इस वाक़े को बयान करते हुए किसी शायर का एक शेर याद आ गया। आप सबकी तवज्जो चाहूँगी कि मुफलिसी से लड़ते लड़ते मौत की आगोश में, मुफलिसी से लड़ते लड़ते मौत की आगोश में सो गए फ़नकार फ़न की परवरिश करते हुए, सो गए फ़नकार फ़न की परवरिश करते हुए। और साहिब सदर मुअज़्ज़ज़ मेहमानाने ग्रामी, ये लिखारी कोई आम इंसान नहीं बल्कि खासुल ख़ास होते हैं। ये अपने कलम से मुआशरे की तामीर करते हैं, अपने कलम से जिहाद करते हैं, लेकिन इनके हालात ज़िंदगी पर कभी किसी की नज़र नहीं जाती। शायर अदीब बहुत खुददार होते हैं, इनकी किताबों की हौसला अफजाई बहुत ज़रूरी होती है। और मुझे उम्मीद है कि साहिब सदर मेहमानाने खुसूसी मेरी इस बात से इत्तफ़ाक़ करते हुए साहिब किताब की हौसला अफजाई करके आज ये रिवाज डाल के जाएंगे कि किसी शायर अदीब को खाली हाथ नहीं भेजना। मेरे ख़्याल में शायर और साफ़ी बरादरी इस बात की तायद करते हुए तालियां ज़रूर बजाएंगे। जी बहुत शुक्रिया। हाज़रीन महफ़िल, साहिब सदर की इजाज़त से नजराना मोहब्बत अपनी प्यारी बहन, अपनी दोस्त, आज की साहिब किताब मेरी बहुत प्यारी दोस्त ताबिंदा सलीम के नाम करना चाहूँगी। सर आपकी इजाज़त है? जी बिल्कुल। अच्छा अच्छा।
मोहतरम जनाब सज्जाद साहब से गुजारिश है, डायरेक्टर आर्ट्स काउंसिल, कि आप स्टेज पे तशरीफ़ ले आएँ सर प्लीज़। तालियां बजा दें, कोई बात नहीं। जी सज्जाद साहब बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा तरन्नुम से पेश करूँगी कि दिल जित लैंदी है पहले मुलाकात विच, दिल जित लैंदी है पहले मुलाकात विच, बड़ी मिठास होंदी है दी गल बात विच, वेखिए जे इनू ते गुलाब खिड़ जांदे ने, गम होन जिन्ने भी ओ दूर डेरा लांदे ने, जरा नहीं जे नखराए ते सोहनी जात विच, बड़ी मिठास होंदी है दी गल बात विच, गल होवे हक दी ते डट जांदी है, गल नूं मनाउण लई मत्थे वट पांदी है, हर वेले कुछ वैरी रहिंदे दी घात विच, बड़ी मिठास होंदी है दी गल बात विच, ते गम सारी जिंदगी दे सह जांदी है, गिला ना शिकायत कोई मुंह ते ले आंदी है, इंज दी ना लभदी सहेली कायनात विच, बड़ी मिठास होंदी है दी गल बात विच। और अब आपकी तवज्जो चाहूँगी कि रब ने बनाया है इनू सारा कड़ के, वेख्या है मैं ते दिल विच वड़ के, रब ने बनाया इनू चंगी तरह कड़ के, वेख्या है मैं ते दिल विच वड़ के, ऐदी ये किताब आई, ऐदी ये किताब आई फुल्लां दी बारात विच, बड़ी मिठास होंदी है दी गल बात विच, ऐदी ये किताब आई फुल्लां दी बारात विच, बड़ी मिठास होंदी है दी गल बात विच। बहुत शुक्रिया हाज़रीन मोहतरम, मैं आप सबके प्रोग्राम में इस तरह दिलचस्पी लेने पे बहुत दिल से ममनून हूँ, और आप प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए ये बताती चलूँ कि किताब और इस पे इज़हार ख्याल ना हो ये तो नामुमकिन है। तो इज़हार ख्याल के लिए आज हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ़ फरमा हैं, इनमें सबसे पहले बहुत एहतराम से गुजारिश करूँगी। जी जी साहब आए टैक्स लवा के सदर हैं, क्या नाम है इनका? मुश्ताक नकवी साहब जी, टैक्सला से तशरीफ़ लाए हैं मोहतरम मुश्ताक नकवी साहब। हम उन्हें बहुत तहे दिल से बहुत मोहब्बत से इस प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। आप तशरीफ़ रखिए सर। तो इज़हार ख्याल के लिए सबसे पहले बहुत एहतराम से गुजारिश करूँगी साबिक़ सदर रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, साबिक़ सीनियर जॉइंट सेक्रेटरी नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद, पसमानदा तबकात के लिए आवाज़ बुलंद करने वाले मोहतरम जनाब आबिद अब्बासी साहब से कि वो आएँ और साहिब किताब की किताब लफ्ज़ बोलते हैं पे इज़हार ख्याल फरमाएँ। अच्छा जी, अभी वो आपको बुला लें, आ गए। सीओ साहब तशरीफ रखते हैं मेरे साथ, अच्छा इनको बुला लें मानला साहब। अच्छा ये सीओ एजुकेशन, अच्छा जी, सीओ एजुकेशन साहब तशरीफ़ ला चुके हैं। मोहतरम मानुल्लाह साहब, मुझे पता नहीं था सॉरी सर, हम आपको अपने प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। और इज़हार ख्याल के लिए जनाब जी मैं दावत दूँगी माहिर तालीम, रेडियो ब्रॉडकास्टर, बहुत बेहतरीन शायर, उम्दा इंसान प्रोफेसर जमाल ज़ैदी को कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएँ। लफ्ज़ बोलते हैं।